अमेरिका की सीज फायर को, डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान को मानने से ईरान ने इनकार कर दिया और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अंदर फायरिंग शुरू कर दी है। एक जहाज पर फायरिंग हुई है। ये फायरिंग की खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं और दरअसल असली मामला जो है वो अटका हुआ है होर्मुज को लेकर के। और ईरान साफ कह रहा है कि जब तक आपकी ब्लॉकेड है, जब तक नाकेबंदी है, तब तक सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा तो यह है कि युद्ध लड़ते हैं। दूसरी तरफ बहुत बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं। इस वक्त में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनको लेकर के खबर यह है कि 15 देश वो ऐलान कर चुके हैं कि इनको गिरफ्तार करेंगे। बहुत बड़ी खबर है। बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी का 15 देशों ने ऐलान कर दिया है। कल खबर सामने आई थी, हंगरी के नए प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा था और अब इसके बाद में 15 देश इस फहरिस्त में जुड़ चुके हैं, शामिल हो चुके हैं, जो नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे। देखिए, नेतन्याहू, उनको लेकर के ये बिल्कुल साफ है कि उन्होंने बहुत सारे वॉर क्राइम किए हैं, बहुत सारी ऐसी उनके ऊपर काले धब्बे हैं। ऐसे में नेतन्याहू अगर इन देशों की जमीन पर कदम रखेंगे तो ये देश गिरफ्तार कर लेंगे। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर के ईरान ने साफ कर दिया है कि नाकेबंदी जब तक है, जब तक आप हमारे जहाजों को रोकेंगे, तब तक हम आपके भी जहाजों को रोकेंगे। और हमारी जो नाकेबंदी है, जो सभी के लिए खुली हुई थी, लेकिन अमेरिका के लिए, अमेरिका के सैन्य जहाजों के लिए हम बंद कर देंगे। और ऐसे में खबर सामने आई है, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट वो भी सामने आई है और उसमें कहा गया है कि एक जहाज पर फायरिंग हुई है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की एक गन बोट ने ओमान के उत्तर पूर्व में करीब 15 समुद्री मील दूर एक कंटेनर जहाज पर गोलीबारी की है। बताया जा रहा है कि जहाज ने कथित तौर पर ईरान की नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश की थी, जिसके बाद में उस पर हमला किया गया। इस फायरिंग में जहाज को भारी नुकसान हुआ, खास करके उसके ब्रिज कंट्रोल एरिया को। हालांकि राहत की बात यह है कि इस घटना में जहाज के सभी क्रू सदस्य सुरक्षित बताए जा रहे हैं। ईरान संदेश दे रहा है, ईरान मैसेज दे रहा है। ईरान कोई कत्लेआम नहीं कर रहा है। ईरान ये कह रहा है कि अगर नाकेबंदी करोगे तो फिर भुगतना तुमको भी पड़ेगा। और अभी तो हम बात को इशारे में समझा रहे हैं, इशारे में समझ लो, वरना अगर हम अपनी तरफ से सख्ती दिखाएंगे तो फिर उसके बाद में ठहर नहीं पाओगे। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आप देखिए। ब्लूमबर्ग ने एक समुद्री डेटा कंपनी के हवाले से बताया है कि अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद ईरान अभी भी अपना तेल बेच पा रहा है। एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है ब्लूमबर्ग की, और ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट कहती है कि भले ही अमेरिका ने जितने सैंक्शन लगाए हों या फिर उसके बाद में अभी हाल में नाकेबंदी की हो, इस सब के बावजूद ईरान अपना तेल बेच रहा है। और ईरान जो पहले तेल मार्केट से 10-20 डॉलर कम बेचता था, यानी मार्केट में अगर $60 प्रति बैरल, $70 प्रति बैरल अगर बिक रहा था, तो ईरान को मजबूरी में अपना तेल जो है वो $10, $5 और कम करके बेचना पड़ता था, $20 कम करके बेचना पड़ता था। लेकिन ईरान इस वक्त में मुनाफे का सौदा कर रहा है और ईरान का तेल इस वक्त में $60 प्रति डॉलर, 60 या $70 प्रति बैरल नहीं बिक रहा है, बल्कि तकरीबन $100-125 प्रति बैरल तक ईरान का तेल बिक रहा है। यानी ये जो 50 दिन गए हैं, इन 50 दिनों में अच्छा खासा ईरान ने मुनाफा कमाया है और ईरान का तेल जो है खूब बिक रहा है। ये बात सही है कि जहाज उतने निकल नहीं पा रहे हैं। अगर जहाज उतने निकलें जितने जहाज रोजाना पहले निकलते थे, यानी 150 जहाज जो पहले रोजाना निकलते थे, 115-120 से लेकर के वो 150 जहाज पहले रोजाना निकलते थे, अगर उतने जहाज रोजाना निकलें तो ईरान की चांदी चांदी हो जाएगी। लेकिन ईरान अभी जो है उतने जहाज़ों को निकलवा नहीं पा रहा है। कुछ जहाज वो अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से आगे जा नहीं पा रहे हैं। और ऐसे में ईरान ये कह रहा है कि तुम्हारी नाकेबंदी का कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी ये जो सीज फायर है इसका कोई मतलब नहीं है। हम पूरी तरह से फुल कंट्रोल वो होर्मुज के अपने रखेंगे। और एक तस्वीर जरा आप ये देखिए, ये तस्वीर निकल करके सामने आई है और इस तस्वीर के जरिए ईरान के पैराग्लाइडर वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अभी भी होर्मुज के ऊपर उनका कब्जा है और किसी भी तरीके से अमेरिका उनको रोक नहीं पा रही है। और ये तस्वीर अपने आप में
बहुत कुछ बताती है कि किस तरीके से वहां पर, और कितना शानदार दृश्य है ये। जरूर आप देखिए कि कितना शानदार दृश्य जो है वो दिखाई दे रहा है। अभी हाल में युद्ध चल रहा है और युद्ध की वजह से बहुत सारे लोगों के ऊपर आर्थिक तौर पर असर पड़ा है, और ऐसे में बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि अपनी इनकम को, अपने पैसे को कैसे आगे बढ़ाएं। तो इसीलिए मैं आज आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मार्केट वुल्फ ऐप। ये एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यहाँ बाजार चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, आप ट्रेडिंग के जरिए अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस ऐप में एक्सपर्ट्स की टीमें हैं जो आपको फोन करके गाइड करती है कि आपको कहां पर निवेश करने से फायदा हो सकता है। अब देखते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। मैंने यहां पिन डाल करके लॉगिन किया। अब बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया। ये आपको बाजार में चल रहे फायदे वाले ट्रेंड दिखाता है जिन्हें आप एक क्लिक में फॉलो कर सकते हैं। आप यहां बहुत कम पैसे से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं, जबकि दूसरे ऐप्स में आपको ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है। इसमें एक इनबिल्ट स्टॉप फीचर भी है जो आपको ज्यादा नुकसान से बचाता है। जैसे ही ट्रेड तय नुकसान तक पहुंचता है, ये ट्रेड को रोक देता है ताकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो। इसका ब्रोकरेज भी इंडस्ट्री में सबसे कम में से एक है। देखिए, जब प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से आगे बढ़ रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और कुछ ही समय में 1306 रुपए का मुनाफा कमा लिया। इस पूरी सुविधा को आप 99 रुपए दे करके लाइफ टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहां पर गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस जैसी कमोडिटीज में भी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से रात 12 बजे तक। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री में सुझाव भी देता है। देखिए, लोगों ने एक दिन में 11,850 रुपए, एक महीने में 70,468 रुपए और पूरे साल में 5,03,940 रुपए तक का मुनाफा कमाया है। और इस मुनाफे पर मार्केट वुल्फ आपसे कोई कमीशन नहीं लेता है। इस ऐप को अभी तक 2 मिलियन से ज्यादा यानी 20 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। तो देर किस बात की है? लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन में कमेंट किया है। आप जाइए और एक बार मार्केट वुल्फ ऐप को चेक जरूर करिए। शेयर बाजार में निवेश करने में जोखिम भी हो सकता है, अपनी समझ का इस्तेमाल जरूर करिए। अब हॉर्मुज को लेकर के आगे डिटेल में आपको दूं, उससे पहले मैं बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर के 15 देशों ने जो ऐलान किया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है और इसमें 15 देशों की तरफ से ऐलान किया गया है कि हम बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लेंगे। और इसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, लिथुआनिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ये 15 देश हैं। और इन 15 देशों ने कहा है कि हम नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लेंगे और संभवतः ये जो लिस्ट है, ये जो फहरिस्त है, वो लगातार बढ़ती चली जाएगी। अब दो बातें यहां पर समझनी बहुत जरूरी है। इस युद्ध से पहले जो इजराइल की हेकड़ी थी, मोसाद का डर था, इजरायली इंटेलिजेंस की हवा थी, वो खत्म हो गई है और अमेरिकी निजाम का जो एक वर्चस्व था वो खत्म हो गया है। अमेरिका की नेवी लगी हुई है इस वक्त में हॉर्मुज के बाहर, और उसके बावजूद हॉर्मुज से जहाज निकल रहे हैं। आप बताइए कि किस प्रकार की सुपर पावर है फिर अमेरिका। और दूसरी तरफ नेतन्याहू, उनको लेकर के परेशानी लगातार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इनको लगता था कि जो गजा में किया, जो फलस्तीन में किया, वही लेबनान में करेंगे, वही ईरान में करेंगे और इनको पूरी तरह से खंडर बना देंगे। लेकिन कई बार शेर को सवा शेर टकरा जाता है और नेतन्याहू और ट्रंप के साथ में वही हुआ है। मैं एक बड़ा बयान आपको बताता हूं। ट्रंप के खुद के राष्ट्रपति के सुरक्षा सलाहकार रहे 2018 से लेकर के 2019 तक, उनका बयान निकल करके सामने आया है और वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस युद्ध में अब टिके रहना संभव नहीं है। ये जॉन बोल्टन है, इन्होंने खुद से ट्वीट किया है। और जॉन बोल्टन वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे और इन्होंने ट्वीट करके कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप घरेलू राजनीति, अमेरिका के अंदर की राजनीति के कारण ईरान से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह भी पता है कि अगर वे 2015 वाले ओबामा समझौते जैसा कोई समझौता करते हैं या ऐसा लगता है कि वो पीछे हट रहे हैं, तो इससे उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान हो सकता है। अगर ट्रंप ईरान के साथ में युद्ध विराम, सीज फायर बढ़ाते हैं
तो इससे यह संकेत जाएगा कि वो सिर्फ समझौता करना चाहते हैं। ऐसे में ईरान यह समझ जाएगा कि अमेरिका पर समझौते का दबाव है और वह इसका फायदा उठा सकता है। दो बातें वो यहां पर बता रहे हैं। ट्रंप के करीबी रहे हैं, ट्रंप को जानते हैं, ट्रंप की राजनीति को समझते हैं, ट्रंप के मूड मिजाज को बेहतर तरीके से समझते हैं। वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप अंदर से छटपटा रहे हैं, ट्रंप इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, ट्रंप इस युद्ध में अब ज्यादा लंबे समय तक वो टिके नहीं रह सकते हैं, लेकिन अब उनके पास में रास्ता नहीं है। अगर वो ओबामा जैसा समझौता करते हैं तो उनकी जो एक कट्टर वाली जो छवि थी कि भैया नहीं, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो झुकेगा नहीं, 56 इंच छाती वाली जो छवि थी वो खत्म हो जाएगी कि देखो भैया सरेंडर करके भाग करके आ गए। और दूसरी बात यह है कि अगर वो सीज फायर को आगे बढ़ाते हैं जैसा कि हो चुका है, तो ईरान समझ जाएगा कि भैया ये भागना चाहते हैं और ईरान जो है फिर इस सीज फायर में या इस युद्ध के अंदर उसकी शर्तें, उसकी डिमांड और बढ़ जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि ये जॉन बोल्टन की बात नहीं है, बल्कि इस वक्त में पूरी दुनिया यही बात कह रही है और यही बात अब उनके बहुत करीबी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उन्होंने इस बात को कह दिया है कि साहब ये ट्रंप के लिए एक तरीके से ऐसा हो गया है कि ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, ये उनके गले की हड्डी बन गया है ये युद्ध। और डोनाल्ड ट्रंप इसमें बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, जरा आप अपनी स्क्रीन पर एक एक करके तस्वीरें देखिए। ये तेहरान के अंदर ईरान के अलग अलग इलाकों में ऐसी तस्वीरें वो लगी हुई हैं और आप देखिए कि कितने बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं और कितना शानदार और कितना जबरदस्त जो है वो आज भी ये देश खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। भारत में भी आप देखेंगे तो बड़े बड़े शहर शायद आपको इस तरह के नहीं दिखाई दें। आप देखिए कि अलग अलग तस्वीरें लगी हुई हैं और जहां पर अमेरिकी जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से वो ऐसे जाल में फंसा करके दिखाया जा रहा है, उनके ड्रोन्स को दिखाया जा रहा है। मुस्तफा खामेनेई, आयतुल्लाह अली खामेनेई, उनकी जो फोटो हैं, तस्वीरें हैं, वो लगी हुई हैं और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में किसी प्रकार का ईरान ब्लॉकेड मानेगा नहीं, ये जो है वो बताया जा रहा है। हुर्मुज को कैसे बंद कर दिया गया है, ऐसी तस्वीरें जो है वो ईरान के शहरों में लगी हुई है। और देखिए ये सबसे बड़ी बात है कि ये देश वो देश है जो 40 सालों से सेंसन्स झेल रहा है, 40 सालों से प्रतिबंध झेल रहा है। अगर गांव के अंदर किसी परिवार का 40 साल तक आप हुक्का पानी बंद कर दें तो परिवार खत्म सा हो जाता है या वो परिवार गांव छोड़ करके चला जाता है। अब ईरान, खैर वैसे ईरान छोड़ करके तो कहां जाएगा, लेकिन 40 साल तक जिस देश को तकरीबन पूरी दुनिया से प्रतिबंध करवा दिया जाए अमेरिका की दादागिरी की वजह से, तो सोचिए आप उस देश की हालत क्या होगी, उस देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, उस देश के लोगों का रहन सहन क्या होगा, वो देश किस तरीके से भीख मांगने के कगार पर पहुंच जाता है। लेकिन ईरान, जब उसकी करेंसी वो बहुत डाउन हो गई है, अमेरिका उसको व्यापार नहीं करने दे रहा है, उस सब के बावजूद ईरान किस तरीके से खड़ा हुआ है। और इसीलिए ये जो पावर है, ये जो स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से ईरान ने इसको डेवलप किया है 40 सालों में, दो बातें यहां पर कही जा रही हैं। मैं कई एक्सपर्ट्स को सुन रहा हूं लगातार इस युद्ध की डिटेल्स आप तक पहुंचाने के लिए। दो बातें कही जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप वो बहुत छोटा सोचते हैं, यानी जो उनकी जो सोच है, उनकी जो फैसले हैं, उनकी जो रणनीति है, वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जैसे कि वो सोमवार को बयान देंगे सुबह सुबह, तो उससे मार्केट को उठाने की कोशिश करेंगे, और शुक्रवार शाम को बयान देंगे, कुछ इस तरीके से बयान देंगे कि ठीक है कुछ कार्रवाई कर देते हैं और मार्केट पर उसका असर नहीं पड़े। ये इस तरीके के बयानबाजी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से होती है। और हाल में बीबीसी ने जो है बहुत शानदार तरीके से इस बात को दिखाने का काम किया है कि किस तरीके से ट्रंप के लोग, ट्रंप के इनसाइडर जो लोग हैं, वो कैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं और उस ट्रेडिंग के जरिए, इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। ट्रंप को फर्क नहीं पड़ता है कि अमेरिका की छवि का क्या हाल हो रहा है, उनके बारे में पर्सनली लोग क्या कह रहे हैं, राष्ट्रपति को कैसे कैसे लोग गाली दे रहे हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि कितना पैसा हमने कमा लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मोरल वैल्यूज क्या होनी चाहिए, एक देश की प्रतिष्ठा वो क्या होती है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ इस बात को देख रहे हैं कि वो कितना पैसा कमा सकते हैं इस युद्ध से। और बीबीसी ने बाकायदा जो है वो इसको डॉक्यूमेंट्रीज के तहत जो दिखाने का काम किया है, एक बड़ी खबर की है, वीडियो दिखाई है, प्रिंट में भी जो है खबर लगी है, और बीबीसी ने इस बात का पर्दाफाश किया है। और ये बात लगातार सबके सामने थी भी, लेकिन
बड़ी बात यह कि सबके सामने अब ऑफिशियल तौर पर यह खबर सामने आ गई है। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हैं। उनकी सोच ही 2-4 साल के लिए, महीने 6 महीने के लिए या फिर दिन 2 दिन के लिए होती है। अभी अगर वो थोड़ा सा डाउन अगर जा रहे हैं, सीज फायर अगर कर रहे हैं, अनकंडीशनल अगर वो ईरान के सामने झुकने के लिए तैयार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद है मिड टर्म इलेक्शन अगर किसी तरीके से निपट जाए। यानी उनकी जो सोच है वो एक तो सोच यही है कि बाजार से कैसे पैसा कमा लिया जाए, और इसीलिए सोमवार को उनके बयान सामने आते हैं। सोमवार के बयान सामने आते हैं और उसका 1-2 दिन प्रभाव रहता है और तब तक वो पैसा कमा करके निकल जाते हैं। अब वो ठंडा इसीलिए पड़ रहे हैं कि सीज फायर किसी तरीके से हो जाए और मिड टर्म इलेक्शन वो निपट जाए, और उसके बाद में जनवरी में, फरवरी में फिर से हमला शुरू कर देंगे। कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ईरान की जो सोच है वो 20-30 बरस, 40 बरस के लिए होती है कम से कम। वो 10-5 महीने के लिए या 10-5 साल के लिए भी नहीं सोचते हैं, बल्कि 20-30 बरस के लिए उनकी योजनाएं होती हैं। जैसे होर्मुज में किस तरीके से स्ट्रक्चर को तैयार करना है, पहाड़ों के अंदर कैसे सुरंगें बनानी है, और इसके लिए 1-2 दिन में, 2-4 महीने में काम नहीं हो सकता है, सालों लगते हैं इसके लिए। ये ईरान की तैयारी है। एक बयान मैं आपको दिखाता हूं, आपको काफी कुछ समझ में आएगा। IRGC में सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल्ला हाजी सदेगी, उन्होंने कहा है कि फिलहाल कोई बातचीत नहीं, जब दुश्मन हमारी शर्तें मानेगा तभी बातचीत होगी। दुश्मन को मानना होगा कि हम जीत की स्थिति में हैं और वह हार की स्थिति में है। जब नेतृत्व के निर्देश पर युद्ध का मोर्चा मिसाइल से बातचीत की ओर शिफ्ट होगा तो जनता पूरा समर्थन करेगी। ईरानी जनता हर मोर्चे पर नेतृत्व के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। ये सुप्रीम लीडर उनके प्रतिनिधि हैं और उन्होंने ये बात कही है। कुल मिलाकर के आप समझ रहे हैं, पूरी तरह से मुस्तफा खामेनी ने अपने लोगों को, चाहे वो IRGC के अंदर हो, चाहे वो सत्ता के अंदर हो, जहां तहां पर भी हो, उनको मैसेज दिया हुआ है कि कहीं से झुकना नहीं है। जब पाकिस्तान में डेलीगेशन गया था उस वक्त में भी साफ कह करके भेजा गया था कि आप पाकिस्तान में जा रहे हैं, लेकिन यहां तक आप जा सकते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते। उल्टा ट्रंप को बार बार फोन किया जा रहा था, लेकिन ईरान में एक बार भी फोन नहीं गया। यानी फ्री हैंड किया जा रहा है और साफ कर दिया गया है कि ये हमारी रेड लाइन है, यहां से आगे बिल्कुल नहीं, यहां तक आपको जितना लग सकता है, जितना आप कर सकते हैं वो कर लीजिए। ये ईरान की ताकत है और ईरान इसीलिए कह रहा है कि भैया ये नाकेबंदी रहेगी तो सीज फायर नहीं मानेंगे हम फिर हमला करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि अमेरिका इस पर कैसे, किस तरीके से रिएक्ट करता है, कैसे पलटवार करता है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू। मार्केट वुल्फ ऐप भारत में तेजी से बढ़ रहा है। इसे 20 लाख से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। आप भी मार्केट वुल्फ ऐप के साथ में अपनी ट्रेडिंग की यात्रा शुरू कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और नीचे कमेंट सेक्शन में पिन किया है, आप जा करके जरूर चेक करिए और डाउनलोड करिए।